और अब हम बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश कुमार का एक बयान आया है, क्योंकि अभी तक एनडीए में भी जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पेच, हर तरह का पेच अब सुलझ चुका है और अब बस औपचारिकता बाकी है। तो नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार कहा जा सकता है कि कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद इस मसले को लेकर भी ऐलान कर दिया जाएगा। अविनाश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अविनाश, जेडीयू खेमे से नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ लग रहा है? क्या एक दिन के अंदर लगता है कि अगले दिन घोषणा हो जाएगी प्रत्याशियों की? जी बिल्कुल, देखिए उदय, नीतीश कुमार जब विदेश से पटना आए थे और विदेश दौरे के बाद से ही जब पटना पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, तो पत्रकारों को ये लगा था और सबको बिहार की सियासत में खबरें जो लगातार चल रही थी कि सीट शेयरिंग पर कब जो है बात बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था जब वो विदेश से आए थे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे थे, उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जेडीयू के सांसद ललन सिंह, ये तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ विधानसभा पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव के जो प्रत्याशी थे उनको सर्टिफिकेट दिया गया, और जब नीतीश कुमार विधानसभा से बाहर निकल कर आते हैं तब उन्होंने आज पत्रकारों से थोड़ी देर ही सही लेकिन आज बात किया। और सभी का यही सवाल था कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहिएगा, तो नीतीश कुमार ने इस पर सीधा कहा है कि जल्द ही सब कुछ हो जाएगा। और आज ही समझिए, नीतीश कुमार जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि आज ही शाम तक सब कुछ बैठक कर लेंगे। और आज नीतीश कुमार अपने आवास पर नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, और ऐसे में कल सुबह तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जल्द ही सब कुछ हो जाएगा और आज शाम तक पूरा इस पर बात हो जाएगी। तो आज खबर जिस तरीके से चल रही है कि आज ही नीतीश कुमार के आवास पे कई नेता जाएंगे और कल सुबह 11 बजे से नीतीश कुमार के आवास पर सभी नेताओं का आना जाना होगा। और कल सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके बाद मंत्री राजभवन जो जाएंगे और शपथ भी लेंगे। तो कल सीट शेयरिंग को लेकर जो लंबे समय से सवाल पूछे जा रहे थे, एनडीए सरकार गठन होने के 1.5 महीने भी से ज़्यादा हो गए, उसके बाद भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ था। विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर थे कि आखिर 1.5 महीने के बाद भी सीट शेयरिंग नहीं हो रहा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, हाजीपुर लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ने की जो उन्होंने बात रखा था वो सब कुछ क्लियर हो गया। और कल सीट शेयरिंग को लेकर जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि आज शाम तक सब कुछ हो जाएगा और कल आप लोग को परिणाम मिलेगा और कल सब कुछ सामने आएगा उदय। और सीट शेयरिंग के लिए कल मंत्रियों को सामने भी रखा जाएगा और कल मंत्री जितने भी हैं, एनडीए की बात कर ले जिसमें बीजेपी की तरफ से और जेडीयू के जो भी मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में कल का दिन काफी अहम होगा। नए मंत्री मिलेंगे, मंत्रियों के चेहरे स्पष्ट होंगे और सीटों को लेकर भी लगता है आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कल बहुत बड़ा दिन रहेगा बिहार के सियासत में, क्योंकि तमाम जो एनडीए और जेडीयू के तरफ से जो मंत्री के लिए जिन नेताओं का लिस्ट जाएगा वो शपथ ग्रहण लेंगे और एक अहम दिन होगा, सबकी निगाहें भी बनेगी। और महेश्वर हजारी को लेकर भी चर्चा है कि इस बार महेश्वर हजारी जो है वो मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और कल सभी मंत्री जो हैं, मंत्रीगण जितने भी हैं एनडीए खेमे में जो जेडीयू और बीजेपी से, उनका लिस्ट जो है वो तैयार होके संभवतः सब कुछ क्लियर हो ही गया है, फाइनल। और कल औपचारिक घोषणा के बाद मंत्रीगण जितने भी हैं वो शपथ ग्रहण लेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार भी किया जाएगा कल शाम। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो